एक वेला था जब श्री गुरु नानक देव जी भाई लहणा जी के साथ देश विदेश की यात्रा पर थे। चलते चलते वे एक छोटे से नगर खेड़ा पहुँचे जो अपनी व्यापारिक चहल पहल के लिए मशहूर था। नगर के बाहर एक पुराने वट के पेड़ के नीचे बैठकर गुरुजी ने इलाही बाणी का कीर्तन आरंभ किया। पास ही एक हाई प्रोफाइल सेठ करमचंद जी की हवेली थी। सेठ जी ने जब कीर्तन की आवाज़ सुनी तो उसे बहुत चैन मिला। वह झट से गुरुजी के पास आया, सिर झुकाकर प्रणाम किया और अपनी हवेली में पधारन का आग्रह किया। महाराज, सेठ ने विनती की, आप मेरे मेहनत नाल कमाए धन से कुछ दिन मेरी हवेली में विश्राम करें, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। गुरुजी ने सेठ की ओर देखा, जिनके चेहरे पर धन का गर्व साफ झलक रहा था। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, भला होवे करमचंद, पर असानू उत्थे ज़्यादा सुकून मिलता है जिथे किसे दी सच्ची कीरत दी खुशबू आवे। सेठ को लगा कि गुरुजी शायद अधिक सेवा चाहते हैं। उसने बड़े बड़े भोजन और मिठाइयाँ बनाने का वादा किया, पर गुरुजी अटल रहे। उसी शाम जब गुरुजी और भाई लहणा जी नगर के बाहर एक छोटी सी झुग्गी के पास से गुजर रहे थे तो वहाँ एक किसान अपने टूटे हुए हल को मरम्मत कर रहा था। किसान का नाम था दयाला। उसका शरीर धूल से सना था और चेहरे पे सच्ची मेहनत दी चमक थी। गुरुजी दयाला के पास रुक गए। किसान ने फौरन उठकर पानी का एक लोटा गुरुजी को पेश किया। गुरुजी ने किसान से पूछा, ओए बंदया, तू दिन भर की कीरत करके थक गया होना है, की खादा है तू? दयाला ने एक मोटे कपड़े में लिपटी हुई सूखी रोटी और प्याज गुरुजी के सामने रख दी। महाराज, यही मेरी किस्मत है, आप इसे ग्रहण करें। गुरुजी ने भाई लहणा जी से कहा, असानू यही भोजन चंगा लगता है। अगले ही पल गुरुजी ने दयाला की सूखी रोटी और सेठ करमचंद के लाए हुए उत्तम पकवान दोनों को एक हाथ में लिया। गुरुजी ने दयाला की रोटी को निचोड़ा तो उसमें से दूध की सफ़ेद बूंदें टपकने लगी। फिर उन्होंने सेठ करमचंद के लजीज पकवान को निचोड़ा तो उसमें से खून की कुछ बूंदें टपकी। सेठ करमचंद जो ये सब देख रहा था हक्का बक्का रह गया। गुरुजी ने सेठ की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, करमचंद, तेरी दौलत विच गरीबों दा खून शामिल है। तू मेहनत नाल नहीं हक मार के पैसा कमाया है। दूध उत्थे ही निकलदा है जिथे सच्ची कीरत दा प्यार होवे। सेठ का सिर शर्म नाल झुक गया। उसने उसी क्षण अपनी गलती कबूल की और वचन दिया कि वह गरीबां दी मदद करेगा और सिर्फ ईमानदारी दी कमाई ही खाएगा। गुरुजी ने दयाला को गले लगाया और उसे आशीष दी और सेठ करमचंद को सही राह दिखाया।